दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार के हाल फिलहाल के 5 बड़े भाषण, डिबेट और इंटरव्यू। कन्हैया कुमार शुरू से ही युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं और साथ ही साथ लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। साथ ही साथ उनका बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर अमित शाह के बेटे जय शाह तक से 36 का आंकड़ा रहता है। तो कन्हैया कुमार का पहला वीडियो संबित पात्रा के साथ डिबेट का है और आखिरी वीडियो उनका जय शाह के ऊपर दिए हुए बयान का है, तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा। तो ह्यूमर को समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आप शहीद होने के बावजूद ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी आप रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए ना। ना आप अखबार का कटिंग लाए हैं ना। अखबार का कटिंग वो भी लाए अखबार हैं। आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें आप आरएसएस बोल रहे निकालती हैं। है। अगर मैंने अफजल गुरु की बरसी मनाई, हाँ। अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, ठीक है। अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, तो चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री के घर चलना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कीजिए हमारे साथ। चौपाल में कुछ नहीं हो। वही कन्हैया कुमार का दूसरा भाषण मोदी सरकार के विरोध में है, सुनिए। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। वही कन्हैया कुमार का तीसरा वीडियो न्यूज़ 24 पर जर्नलिस्ट माना गुप्ता को दिए इंटरव्यू का है, देखिए। देशद्रोह जैसा कुछ नहीं होता है। राजद्रोह होता है, सरकार का द्रोह होता है। देशद्रोह क्या होता है? देश प्रेम होता है, देशभक्ति होती है। सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं भाजपा वाले और वो थे भी, जब अभिनव भारत के वो सदस्य थे तो पर आप तो नहीं मानते थे। हम क्यों नहीं मानेंगे? तो माफी वीर कहते हैं उनको। मैं किसी को भी मैं किसी को भी ओछा नहीं साबित करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करता हूँ, उसकी एक वजह आपको बता देता हूँ। गोडसे के चेले ही गांधी पे फूल चढ़ा रहे हैं, तो हमको जो है मुंह से वो बोलने की क्या जरूरत है? परिवारवाद जिसका आप हमेशा विरोध करते थे, आज भी करते, और कांग्रेस पर आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी। झूठ बात है। परिवारवाद जो है ना वो एक समस्या है, और ये किसी भी क्षेत्र में अगर हो तो ये गलत है। आप टैलेंट को, ठीक है ना, जिसको अवसर नहीं मिला है उसके अवसर को मार रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। ना वो सिनेमा के लिए अच्छा है, ना मीडिया के लिए अच्छा है, ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम ये है ना कि मीडिया में है तो अच्छा है, बिजनेस में है तो अच्छा गांधी परिवार है तो बुरा, राजनीति में है तो बुरा है, भाजपा में है तो अच्छा है, कांग्रेस में है तो बुरा है। मुझे अब नोएडा में बैठे हुए हैं ना, नोएडा का एमएलए कौन है? पंकज सिंह। किसके बेटा है? राजनाथ सिंह के। परिवारवाद है कि नहीं है? और मैं गिनाना अगर शुरू करूंगा 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा। और मैं बताता हूँ, जो कांग्रेस से चले जाते हैं, जिनको आप कांग्रेस में जब रहते हैं तो परिवारवादी कहते हैं, सिंधिया जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, ठीक। मैं गिनाना शुरू करूँ ना, ये अनुराग ठाकुर। वहीं चौथा वीडियो कन्हैया कुमार का कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के टाइम का है। ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि कन्हैया कुमार सवर्ण जाति से आते हैं और वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं सरकार से, सुनिए। आदरणीय राहुल जी ने कर्नाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके
डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बनकर के आई। तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। जो जनगणना 2021 में होना था 2023 हो रहा है, तो आप उस जनगणना की कार्रवाई को शुरू कीजिए, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होना है। और ऐसा तो है नहीं कि आज जनगणना शुरू हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस देश में लगभग 150 साल से जनगणना हो रहा है, 150 साल से। और हम गिनते क्यों हैं? हमको संख्या को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है, आपके घर में जितने सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनाते हैं ना। घर में अगर आप कोई दावत देते हैं तो जितना गेस्ट आपको एक्सपेक्टेड होता है उतना ही जो है आप भोज में खाना बनवाते हैं। जब आपके पास संख्या ही नहीं होगी तो किस आधार पे आप नीति का निर्माण करेंगे? कैसे जो है आप नीति का निर्धारण करेंगे? संख्या होना जरूरी है। वही कन्हैया कुमार का अंतिम वीडियो जय शाह के खिलाफ है। असल में हाल फिलहाल में चल रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी में ना जाने का फैसला लिया है। जब इस पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको जय शाह से जोड़ दिया और क्या जवाब दिया, सुनिए। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो